नमस्कार दोस्तों आज बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के 4 से 5 वैकेंसियों के बारे में जो ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सटीक जानकारी के लिए और सबसे पहले जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप भी दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है। इसमें आपको हमेशा टाइम टू टाइम जो भी छोटी नोटिस होगी, जानकारी होगी, आपको दे दिया जाता है। इसमें पीडीएफ क्लास, मुफ्त मटेरियल, यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल ग्रुप चलाया जाता है और अन्य किसी भी एग्जाम के अभ्यर्थी इसमें नहीं मिलेंगे। यूपी ट्रिपल एससी किसी भी लेखपाल, लोअर, एएनएम, एएसओ, जेई, एजीटीए, स्टेनोग्राफर, आपका जूनियर असिस्टेंट, जो भी एग्जाम है, होम्योपैथिक, आपका एलोपैथिक, जूनियर इंजीनियर, जो भी वैकेंसी है, एक्सरे टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, ऑडिटर, जितनी वैकेंसी अभ्यर्थी हैं इसमें जुड़ सकते हैं। स्पेशल आपको वही जानकारी, वो सटीक जानकारी आपको सही गाइडलाइन के साथ बताया जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर जुड़िए और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कल हमारे द्वारा नोटिस डाला गया था कि पेट को लेकर सॉरी आपको मुख्यालय से, यानी जो भी आपका कार्मिक विभाग है वहां से एक फाइल आई है, ठीक है, अधीनस्थ सेवाचयन आयोग में। फाइल में क्या है अभी बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसमें देखिए कोई भी फाइल रहेगी तुरंत उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसमें गोपन विभाग को फाइल भेजा जाता है, उस पर उसका पूरा डिटेल तैयार होता है, उसके बाद ही उस पर मीटिंग करके ही आपकी फाइल डाउन ओवर की जाती है नीचे, ठीक है। गोपन से नीचे फाइल आती है। विभाग अलग अलग तेज आती है, तृतीय तल, पंचम तल, सब अलग अलग काम होता है। कहीं पे डीबी होता है, कहीं पे गोपन विभाग का आपका रिजल्ट बनकर तैयार होता है। नीचे आपका विभाग में आपका अधीनस्थ सेवाचयन है कि नीचे वाले तल में आपकी मीटिंग की जाती है, जहाँ पे अधिकारी बैठे रहते हैं, ठीक है। हर लोग का काम अलग है, हर लोग की अलग प्रक्रिया है। गोपन विभाग का काम सचिव साहब को तुरंत नहीं बता जा सकता, उनका एक प्राइवेसी मेंटेन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई जाके कहीं जानकारी कैसे भी कर ले सा। एक कोई भी रिजल्ट बन के आता है, कोई भी कट ऑफ बन के आता है, कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो सीधे पहले गोपन में जाती है। गोपन के बाद ही पता चलता है कि हाँ ये काम होने वाला है। आपने देखा होगा जैसे लोअर की भर्ती थी, तो लोअर की भर्ती में गोपन के अधिकारी जो थे वो कुछ और बोल रहे थे, सचिव साहब कुछ और बोल रहे थे, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। वो काम जब फाइनल हो जाता है तो सचिव साहब के पास ये हैंड ओवर किया जाता है। दिसंबर में जब अभ्यर्थी लोअर के लिए धरना कर रहे थे तो गोपन के अधिकारी बोले थे कि 50-50 चांस है, ठीक है। वही आपके सचिव साहब बोल रहे थे लोअर भर्ती आपकी दिसंबर में आ जाएगी, लेकिन हुआ क्या, विपरीत हुआ। तो गोपन के जो अधिकारी बोलते हैं वो मान लीजिए 90 नहीं 100% बात सही रहती है। मैंने भी वीडियो में चर्चा किया था कि लोअर की भर्ती को लेकर गोपन के अधिकारी 50-50 बोल रहे हैं और यहाँ पे कुछ और सचिव साहब कुछ और बोल रहे हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी इस पर कमेंट किए थे कि सचिव साहब बड़े हैं कि गोपन है। तो हम कहीं थोड़ा वेट कीजिए, सारा स्थिति क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट क्या हुआ, गोपन के अधिकारी के द्वारा बात ही स्टेटमेंट सही हुआ। अब मेरा जाकर दिसंबर का जनवरी का वीडियो दोनों देख सकते हैं लोअर को लेकर। तो वही मैं बता रहा था कि जो फाइल आती है पहले गोपन विभाग में आती है, गोपन से ही नीचे जाकर ट्रांसफर किया जाता है सचिव साहब के पास या अन्य। सबका एक अलग अलग काम है, अलग अलग प्रक्रिया। कोई चेयरमैन के काम में सचिव साहब हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सचिव साहब काम में चेयरमैन हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और गोपन विभाग के कार्य में आपके दोनों लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सबको एक अधिकार बनाया गया है, उसमें हर चीज़ के प्राइवेसी मेंटेन किया जाता है। मैं वही बात बोल रहा था, जो मुख्यालय से फाइल आई है गोपन आई है, ठीक है। वो जब से वहाँ से क्लियरेंस होगा उसके बाद नीचे आएगा, मीटिंग आपका होगा, सचिव साहब के पास फाइल देखी जाएगी, मुख्यमंत्री साहब सॉरी आपका चेयरमैन साहब फाइल देखेंगे, उसके बाद ही मैटर क्लियर होगा आपका। वही मैं छोटी छोटी बातें आपको समझाता। देखिए ये सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ होते हैं, ये आपको ना आपको कहीं सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे ना सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल काम होता है। ये जो अधीनस्थ सेवाचयन के तल में होता है, आपके विभाग में होता है, ये आपको जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। वही मैं बताया था कि आयोग के पास फाइल आई है। कुछ लोग तर्क दे रहे थे कि अभी कार्मिक विभाग फाइल नहीं पहुंची है। एक दिमाग आप लगाइएगा, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए समझिए बात को। अभी अभ्यर्थी कुछ लास्ट मंथ में गए थे सचिव साहब से मिलने, तो उन्होंने क्या बताया था, सचिव साहब ने बताया था कि जो फाइल है अभी वो विभाग को सरकार को भेजी गई है। सिंपल सी बात है, ट्रिपल एससी पेड वैलिडिटी या कोई अन्य लेखपाल भर्ती या पेड पच्चीस को लेकर मैटर कहाँ भेजा जाएगा, मुख्यमंत्री के पास तो जाएगा नहीं। ये आप लोग जानते हैं, ये काम होता है विभाग का होता है। विभाग जो जिसके अधीन वो काम करता है, मुख्य सचिव हो गए या अपर सचिव हो गए, जिसको कार्मिक विभाग हैंडल करता है। और मतलब सचिव साहब जो लोग हैं कार्मिक विभाग को हैंडल करते हैं। तो मैटर कहाँ जाएगा, आपका नियमावली संशोधन होता है या नियमावली में किसी परिवर्तन होता है, वो कार्मिक विभाग का जाता है। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद ही आपको विभाग को भेजा जाता है। मतलब जो चाहे आपके अधीनस्थ सेवाचयन आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, वहाँ भेजा जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि भर्ती का फाइल कार्मिक विभाग नहीं पहुंचा। कितनी मूर्खों वाली बात है। मतलब दिसंबर में सचिव साहब ने बोला था कि विभाग को फाइल भेज दी गई है।
अब बताइए किसको भेजी गई है? क्या हाई कोर्ट भेजा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भेजेगा? फाइल तो विभागों को भेजा गया है ना, कार्मिक विभाग को ना। तो ये लोग, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको यही नहीं पता है। सरकार के पास फाइल गई नहीं, नहीं, कार्मिक विभाग के पास फाइल गई नहीं, अधीनस्थ सेवा चना के पास फाइल फाइल है ही नहीं, तो बीच में कहाँ रह गया? लखनऊ चौराहे पे रह गया? गोमती नगर चौराहे पे खो गया क्या फाइल? मतलब मूर्खों वाली बात करते हैं, इन लोग की बात में कोई दम नहीं रहता है, ठीक है? इस पे ध्यान ना दिया कीजिए। फाइल आ चुकी है और जल्द से जल्द आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा भी, इसलिए परेशान ना रहिएगा। आपको आजकल में एक नोटिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देखने को मिल जाएगा, जो आपके आज के कल वाली मीटिंग में दिया गया था, आज भी मीटिंग अरेंज किया गया है, तो उस पे जो आपका होगा नोटिस आपको 100% 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। आप लोग परेशान मत रहिएगा, ठीक है? ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। जो जानकारी दी जाती है कॉन्फिडेंशियल दी जा रही है, थोड़ा विश्वास कीजिए। पेट वैलिडिटी या पेट 2025 को लेकर जो भी मैटर है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। सॉल्व हो भी चुका है, वो विभाग के पास फाइल है, ठीक है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फाइल है, उस पर क्या करना है वो उनका डिसीजन होगा। तो जो आप आज या कल में आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे एक नोटिस देखने को मिल जाएगा। नोटिस क्या है वो आपको शाम के 3 बजे के बाद ही मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, और नहीं तो आपको 2-3 मतलब 5-7 या बजे तक आपको नोटिस भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अगली बात है एजीटीए को शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर और एग्जाम डेट को लेकर। देखिए एग्जाम डेट एजीटीए का शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। आपको हो सकता है इसी महीने में शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस देखने को मिल जाएगा। हमको लगता है 5 से 7 दिन और लगेगा। यदि अधीनस्थ सेवा चयन 2-3 दिन बंद ही रहेगा, उसके बाद आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 20 से 22 तक आपको शॉर्ट लिस्टिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है तो नोटिस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? शॉर्ट लिस्टिंग वालों की बात बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आपका मतलब जानिए 90% काम हो चुका है, 10% काम बचा हुआ है, वो भी आजकल में समाप्त हो जाएगा। तो नोटिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग का डाल देगा। परीक्षा तिथि को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान से परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा देखिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में क्लियर बता दे रहा हूँ, जितने छोटे एग्जाम है उसको पहले कराएगा। जूनियर असिस्टेंट 5512 सबसे बड़ा एग्जाम है, उसके पहले जितने भी छोटे एग्जाम 40,000, 50,000, 80,000 उनको करा के ही वो एग्जाम कराया जाएगा। ईजीटीए हो सकता है आपको पहले पोस्ट मतलब टेंटेटिव है, क्योंकि अभी एग्जाम शेड्यूल नहीं हुआ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, तो कुछ भी बोलना संभव नहीं होगा। आप जितने भी बड़े एग्जाम हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बता देना क्लियर, जितने बड़े एग्जाम जैसे आपका एजीटीए हो गया, ये बड़े एग्जाम 40,000 बच्चे बैठेंगे। आपके कांस्टेबल वाले बच्चे उसमें भी ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है? आपके जूनियर असिस्टेंट है 5512 वो भी हो गया। जूनियर असिस्टेंट 3200 जो पोस्ट है वो भी है, बड़ा पद है, उसमें भी 1 लाख बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 1.25 लाख को, तो वो भी बड़ा पद है। इन सारे एग्जाम को मई या जून में और जुलाई में तीनों महीने में अरेंज करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ध्यान दीजिएगा, ये 3 महीने में सारे एग्जाम करा लिए जाएंगे। बड़े एग्जाम जो है 3 महीने में करा लिए जाएंगे। तो एजीटीए का एग्जाम आपको मान के चलिए जून तक आपका 100% एग्जाम करा लिया जाएगा। और उसके पहले कुछ वैकेंसियाँ थी जो कोर्ट के अधीन है, उसका मैटर भी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है? जो 2500 के बाद का बात कर रहे थे अभ्यर्थी कि सिर्फ 2500 पद जुड़ा कि नहीं, 2500 पद नहीं जुड़ा, वो ओपन भर्ती हो सॉरी आपका पेड 2025 से भर्ती आएगी। अभी इसमें नहीं ऐड किया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐड कर दिया गया, तो वो झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो लखनऊ के आसपास रहने वाले अभ्यर्थी एजीटीए वाले जाए अधीनस्थ सेवा चयन पता कर ले, आपके सचिव साहब स्पष्ट बोल देंगे कोई पद नहीं जुड़े गए अभी तक। अध्याचन आना, पद जोड़ना अलग प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है अध्याचन चला गया तो तुरंत जुड़ जाएंगे। लेखपाल में भी 15,000 पोस्ट खाली हैं, तो क्या 15,000 भर्ती आ रही है? नहीं ना, तो वही बात है। अध्याचन आने में पोस्ट जोड़ने में अंतर होता है। जब जुड़ेगा तो आपको खुद नोटिस अधीनस्थ सेवा चयन की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जून में आगे तैयारी कीजिए, आगे टेंटेटिव डे आपको मिलता रहेगा। जे 3200 वाले अभ्यर्थी हैं, इनका देखिए आप लोग देख चुके होंगे, 1,54,000 की 55,000 करीब, शायद अब शायद 2,20,000 की 27,000 करीब अभ्यर्थी इसमें एस्पायरेंट है जिसने आवेदन किया है, और लगभग 1.25 लाख से ऊपर बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग इसमें हो गई है, तो ये झूठ बात है। शॉर्ट लिस्टिंग का एक फाइल भी ओपन नहीं हुआ है, एक लड़के का वैसा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है? नहीं हुआ है। ये सारी ये जूनियर स्टूडेंट ये आपका जो 3200 पोस्ट है, ये आपके जूनियर स्टूडेंट 5512 पे डिपेंड है। जिन सेंटरों पे वो परीक्षा कराई जाएगी उसी सेंटर पे इसका भी कराया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग का काम अलग प्रोसेस होता है, वो अलग कंपनी करती है, मतलब अलग विभाग करता है। ये आपका गोपन से इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है? तो 3200 जो पोस्ट है उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। कुछ अफवाह चल रही है कि शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, तो उस पर ध्यान ना दीजिए। एक लोग का शॉर्ट लिस्टिंग अभी नहीं हुआ है, एक बंदे का भी नहीं हुआ है, ठीक है? अगली जानकारी आपको मिलेगी 5512 को लेकर। 5512 को लेकर मैं एकदम क्लियर बता दूं, इसमें सेंटरों का आपका काम चल रहा है, ठीक है?
सेंटर आपको लिए जा रहे हैं, उससे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बताया कि कुछ छोटे एग्जाम कराए जाएंगे। छोटे एग्जाम मतलब ये 500-1000 वाले नहीं, 40-50 हज़ार वाले पद के जो एग्जाम कराए जाएंगे। हो सकता है एजीटीए और अन्य भर्तियां इसी में सम्मिलित किया जाए। उसके बाद ही आपको जूनियर स्टूडेंट 5512 कराया जाएगा। जूनियर स्टूडेंट 5512 में बता दे रहा हूँ, मई के दूसरे पखवाड़े में कराया जाएगा। जो आपका अंतिम शेड्यूल है, अंतिम मतलब 15 मार्च के मई के बाद एग्जाम कराया जाएगा। 15 मई के पहले हो सकता है आपके 1-2 एग्जाम करा लिए जाएंगे, ठीक है। उसमें एग्जाम आपको टेंटेटिव है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मई के दूसरे पखवाड़े में आपका जूनियर असिस्टेंट के 5512 के एग्जाम कराए जाएंगे, ये ध्यान दीजिए। डेट जैसे आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मिल जाएगा, आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है बहुत ही जल्द आपको ये नोटिस देखने को मिल जाए। सेंटर अरेंजमेंट का काम चल रहा है। पहले ये मैटर हुआ था कि यूपी और लखनऊ में ही सारे परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, दो शिफ्टों में और 2 दिन में। लेकिन अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई है, जैसे क्योंकि इनका पूरा प्रयास है कि लखनऊ के बाहर सेंटर नहीं बनाएंगे। लेकिन एक दिन में 2.5 लाख बच्चों को पेपर कराना इम्पॉसिबल है, तो इन्होंने डबल डेट दिया है। मतलब मान लीजिए शनिवार रविवार 2 शिफ्ट में, शनिवार को 2 शिफ्ट में और रविवार को 2 शिफ्ट में। इनका प्रयोजन है कि इस तरह एग्जाम कराया जाए। लखनऊ के बाहर सेंटर मतलब कराने की प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ के बाहर ये लोग एग्जाम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन जैसा कंडीशन रहेगा उसी हिसाब से अधीनस्थ सेवा चयन काम कराएगा। सेंटर मैनेज का काम स्टार्ट हो गया है। सेंटर मैनेज का काम स्टार्ट हो गया, ये ध्यान दीजिए। मतलब एग्जाम के मतलब हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन डेट फिक्स कर दिया गया हो। सेकेंड आपको हाफ में देखने को मिल जाएगा, या उसके जून के फर्स्ट स्लॉट में भी आपको देखने को मिल सकता है। सेंटर मैनेज का मतलब सेंटर काम शुरू करने का मतलब कि अधीनस्थ सेवा चयन ने डेट डिसाइड कर लिया है कि एग्जाम कब कराएंगे। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है, इसलिए आपको टेंटेटिव डे मई बाकी चलिए, मई के लास्ट वाले में पखवाड़े में आपका एग्जाम कराया जाएगा। ज़्यादा परेशान मत रहिए, मई में आपका है एग्जाम, आपको मतलब डेफिनेटली करा लिया जाएगा, ठीक है। जैसे डेट क्लियर होगा मैं आपको खुद बता दूंगा कि हाँ भाई ये डेट अब तैयार है। पेड 2023 और 25 वाले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सर डेट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, नोटिस आ रही है, ये हो रहा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए हमें जानकारी थी, आपको जानकारी देना, ठीक है। ये आपका काम है, आप जाइए थोड़ा मेहनत कीजिए। अधीनस्थ अभी आजकल 1-2 दिन आयोग खुला रहेगा, जाकर थोड़ा उनसे मिल लीजिए सचिव साहब से क्या हुआ। जो मैंने बोला है वीडियो में सेम बात वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव साहब आपको बोलेंगे। इससे अलग कुछ बोल दिए तो हमें आके कॉल मैसेज कीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपका डालने के लिए तैयार है। सेम बात है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव साहब आपसे बोलेंगे, जो मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो बस यही कहता हूँ, जितना बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया कि पीरियड 2023 और 25 का मैटर आपको अगले 1-2 सप्ताह में या हो सकता है इसी सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। परेशान मत रहिए। नोटिस आया है तो कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं कि हवा में कोई सरकार से नोटिस आया, ठीक है। अब जो भी जानकारी रहेगी आपको जल्द से जल्द दे दी जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आगामी वीडियो में जुड़ जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा आपके लिए सभी ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए। तो जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।